नमो आयरे नमो वज्राय नमो लोये सब साहून। वन्दितु शम्भुसिद्धे धूमचर्मणोऽवङ्गयं भक्ते मोक्षामि समयपावो विनाशनिकेवलीमणिदं नमः शमयसाराय स्वामिमूर्त्याचकाश्री चेस्वाय पांचवा छठवा बोल फिर सुने थोड़ा सा, फिर से समझो। जो दिखाई दे रहा है वो व्यक्त है और आपको अव्यक्त आत्मा का अनुभव करना है। समझ में आया? जो व्यक्त दिख रहा है उसका अनुभव नहीं करना है। किसका अनुभव करना है? अव्यक्त का। एक लाइन में आ जाओ, एक थोड़ा सरको ऐसे ऐसे एक के पीछे एक बैठो तो बहुत अच्छा लगता है। बीच में जो गैप होता है ना वो, तुम सरको बैठे, तुम सरको, हाँ ऐसे आ जाओ। भाविस थोड़ा सा, बस अब एक के पीछे एक बैठते जाएंगे सारे। थोड़ा तुम सरको, बस बस। आत्मा अव्यक्त है तो पांचवा बोल है कि ज्ञान व्यक्त अव्यक्त दोनों को जानता है, उसे कोई पक्षपात नहीं है। ज्ञान व्यक्त अव्यक्त, कौन व्यक्त अव्यक्त होने अंदर ही अंदर। अब बाहर की बात नहीं रही, बाहर की बात तो पहले ही छोड़ दी, पहले दूसरे बोल में हो गई बात। अब तो अंदर की बात चल रही है। आत्मा में जो ज्ञान है, जानता है, थोड़ा ये समझो। दर्पण ऐसे समझे, दर्पण माने ज्ञान को कहाँ घटाना है? दर्पण में। मैंने सूक्ष्म बोल कितना बताने के लिए कह रहे। अब वो दर्पण में, दर्पण भी झलक रहा है और दर्पण में झलकने वाला प्रतिबिंब भी झलक रहा है, दोनों एक साथ झलक रहे हैं। ज्ञानी को केवल दोनों चीज दिख रही है, अज्ञानी को केवल एक चीज दिख रही है। क्या? गे प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसको, अज्ञानी को। ज्ञानी को दो ही दिख रहे हैं, दर्पण भी दिख रहा है और उसमें झलकने वाला चेहरा भी दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं। ऐसे पांचवें बोल में कह रहे हैं ज्ञान और गे, खास तौर से यहाँ पर किसको कहना है? द्रव्य और पर्याय को। द्रव्य और पर्याय को, वो दोनों ही व्यक्त अव्यक्त दोनों ही झलक रहे हैं, तो उसे पक्षपात नहीं है, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। माने हम व्यक्त को कोई हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, ये मतलब। जब व्यक्त का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तो हम व्यक्त को अकेले जान रहे होते तो व्यक्त की महिमा होती, हमें अव्यक्त की महिमा है, बराबर। आइए अभी छठा बोल। स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आने पर भी, स्पष्ट। अब इसके अपन दो तरह से अर्थ ले। अपने भी स्पष्ट अनुभव में आने पर, स्पष्ट अनुभव में आने पर भी तुम जानते नहीं हो, ये अलग बात है, लेकिन स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। दीपक भले ये नहीं जानता कि वो दीपक अपने को भी प्रकाशित कर रहा है और दीपक के प्रकाश में अन्य पदार्थ को भी प्रकाशित कर रहा है। दीपक स्वतः प्रकाशक है कि नहीं?
ट्यूबलाइट, इसमें दो चीज़ें पता लग रही है। यहाँ पर ट्यूबलाइट है, एक ही पता लग रहा है, और उस ट्यूबलाइट में मैं ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, ये भी पता लग रहा है। तो दो बातें एक साथ क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो दो बातें एक साथ प्रत्यक्ष सबको स्पष्ट, एक क्या बोल रही है, स्पष्ट अनुभव में आने पर भी, स्पष्ट अनुभव में आने पर भी व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है। कैसा प्रकाशमान है? उदासीन रूप से प्रकाशमान है। कौन? अभी अपनी पर्याय में लो तो अपन अपने में शांति से बैठकर देखो, व्यक्त पर्याय के प्रति उसे कोई रस नहीं। कौन को? कौन को? तरकाली ध्रुव की नहीं चल रही बात, पर्याय को। क्या कहा हमने? किसको रस नहीं है? पर्याय को। पर्याय उदासीन है। ज्ञान पर्याय की ओर से देखो जरा, ज्ञान की पर्याय उदासीन है। उदासीन समझाऊंगा। ज्ञान पर्याय अभी असल में अपन जुड़े हुए हैं राग आदि से। कसाय, कसाय में होता है राग द्वेष, और ज्ञान होता है वीतरागी। क्या बोलेंगे हम? ज्ञान होता है ज्ञेयों के प्रति उदासीन, राग द्वेष के प्रति उदासीन। तो यहाँ ज्ञान की बात चल रही है, वो उदासीन है। नहीं समझ में आया? देखो मैं सरल दृष्टांत देता हूँ। अनंत भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान पर्याय है, केवल ज्ञान पर्याय है। तो केवल ज्ञान के प्रति राग करता है कि नहीं करता है? नहीं करता, ये उदासीन है। आपको भी जितना जितना टैलेंट प्रकट है, आप टैलेंट का आनंद लेते हो, उसके प्रति उदास हो उसके प्रति, तो उस टैलेंट से अन्य को तो जानना चाहते हो आप, लेकिन टैलेंट के प्रति उदास हो। उदास माने, अब उदास माने तो बड़ी मुश्किल है भाषा भी। उदास माने तो ऐसा लगता है जैसे ऐसे कोई बैठा हो, इसका नाम उदास नहीं है। उसको उसके प्रति कोई भी चार्मिंग, कोई एक्स्ट्रा अटैचमेंट, कोई अट्रैक्शन नहीं है। मैं सरल भाषा में कहूँ, अपन लोग अचीवमेंट समझते हो? अचीवमेंट समझते हो बच्चे लोग? ठीक, तो समझो। आपको पता है जब तक वो चीज़ अचीव नहीं होती ना, तब तक हमें उसका बहुत मज़ा होता है, इमेज होती है, रोमांच होता है, बहुत कुछ। जैसे शादी नहीं होती तब तक कैसा लगता है? अरे हमारी भी शादी होगी, हमारी भी शादी होगी, हमारी भी पत्नी होगी, यानी कितनी हवा में उड़ता है। और शादी हो जाने के बाद अब बताओ, अब आप भी हो और पत्नी भी है, तो आप तो आप वैसे ही देखते हो, सोचते हो जैसे पहले सोच रहे थे। बोलो, अब कितने उदास भाव से दिख भी जाती तो ऐसा नहीं लगता कि रोमांच हो जाए। रोमांच होता है? बोलो, होता है कुछ? जानते तो है मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन पहली बार जो होता था वैसा कुछ होता नहीं। अभी मैं आत्मा में कहता हूँ, एक तरफ अनंत गुणों का खजाना, अनंत काल तक जिसमें से ज्ञान दर्शन सुख प्रकट हो, ऐसा खजाना जानने में आ रहा है। और एक, ध्यान से सुनना, और एक उस खजाने का ज्ञान हो रहा है। खजाना और खजाने का ज्ञान, तुम्हें किसका अट्रैक्शन होगा, खजाने का कि ज्ञान का? तो ये ज्ञान के प्रति उदास होता है। एक है उदास, समझ गए? जानता तो है, आज मुझे मालूम पड़ा कि यह खजाना है, तो ज्ञान का आनंद लेता है कि खजाने का आनंद लेता है? अब तो बहुत एग्जाम्पल दे रही, बोलो। हरी बात समझ में आ रही? हाँ, फिर से नहीं समझ में आया तो हानि पाड़ना। फिर से पढ़ो। स्वयं अपने से ही मतलब पर की मदद से नहीं, ग्रंथ की मदद से नहीं, शास्त्र की वो क्या नाम, वेद गुरु की मदद से नहीं, किसी की कृपा से नहीं, स्वयं अपने से ही ऑटोमेटिकली बाह्य और अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आने पर भी ऐसी गजब व्यवस्था है। ये जो जानने वाली ज्ञान की पर्याय है ना, वो जानने वाली ज्ञान की पर्याय के प्रति उदासीन रूप से जानती है, उदासीन रूप से जानती है। आहा, अतः जीव अव्यक्त है, मैंने प्रकट पर्याय व्यक्त है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रकट पर्याय के प्रति उदासीनता है। नहीं समझ में है? अब दृष्टांत ही दे सकती हैं, और तो हम क्या करेंगे, 3-4 दृष्टांत दे दिए, और दृष्टांत दे। जो पति का नाम मतलब चारुदत्त, चारुदत्त का नाम सुने? नहीं सुना? अब बड़ी मुश्किल है, प्रथमानियों पढ़ना भी है ना, चारुदत्त की कहानी पढ़ना ग्रंथों में है।
तो चारुदत्त का ऐसा हुआ कि वो स्वाध्याय की बड़ी रुचि थी, तो उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद भी उसे ये लगते नहीं थे मेरी पत्नी है, तो न जाए न बोले न कुछ, बस पढ़ता रहे अपने बात, स्वाध्याय में लगा रहता था। तो वो बेचारी अंदर अंदर, उस घर में कमी नहीं थी। चारुदत्त नगर सेठ का लड़का था, नगर सेठ का, कितने करोड़ दीनार ऐसे बताते हैं, दीनार मतलब सोने के चांदी की मोहर है। नगर सेठ, राजा का प्रिय। और उस घर में वो लड़की जो थी, जो शादी होकर आई थी, वो ऐसी हो रही बेचारी, बिल्कुल ऐसी हो रही, गल रही। तो उससे पूछा, तेरे को क्या तकलीफ है, तुझे कितने गहने बनवाना है, रोज़ गहने बनवा, सोने चांदी के बर्तन में खा, तू बोल क्या फरमाइश है तेरी, वो भोजन बनाने वाली रसोई बनाएगी, तुझे जो चाहिए वो कर, तो तुझे जो चाहिए बोल, बोलो भाई बोलो, वो पत्नी कितनी खुश है, अरे बोलो ना, क्यों क्यों खुश नहीं है। तो फिर उससे पूछा चारुदत्त से, तमें खबर छे आ कौन छे? जाणू छू, हमारी घरवाड़ी छे। है तो घरवाड़ी नहीं तारी, जानता हूँ मेरी पत्नी है। अरे तू पत्नी समझता है? क्या समझता हूँ, इससे मेरी शादी हुई। अरे तू इन्फॉर्मेशन मत बोल। लेकिन आखिरकार उसके दिमाग में नहीं समझ में आई कि मेरी पत्नी है। इतना तो जानता था, शादी कुछ समझ में आ रहा, मैं पति हूँ, ये पत्नी है, दोनों बातों को जानता तो था, लेकिन उस पत्नी के प्रति उदासीन था। अब जिस भाव से उदासीन था, जानता तो था, लेकिन पत्नी पने से उदासीन था। पति पने से उसको जानने के प्रति इंटरेस्ट नहीं था। जानता तो था, पवन कुमार अंजना को नहीं जानते थे, नहीं जानते थे, लेकिन उस अंजना का क्या हालचाल था, ऐसा उदासीन था। ऐसे ही उस जिस स्त्री की कोई वैल्यू नहीं है, तो बेचारी अपने को कैसा अनुभव करती है। ऐसे यहाँ पर कह रही है, जो पर्याय को नहीं जानती, जानती तो है, नहीं जानती है नहीं, पर्याय को जानती तो है, लेकिन उदासीन है। क्यों उदासीन है? तो मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, खजाना और खजाने का ज्ञान, बोलो दोनों में से क्या चाहिए आप? बोलो जल्दी। खजाना समझते हो कि नहीं? बोलो भाई ट्रेजरी, क्या बोलोगे आप? हैं? क्या बोल रहे? हाँ ट्रेजरी, तो बोलो ट्रेजरी चाहिए कि ट्रेजरी का नॉलेज चाहिए? अरे और सरल करो, रसगुल्ला खाना है कि रसगुल्ले का ज्ञान करना है? बस बोलो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको भोजन की तारीफ सुनने को मिले तो तारीफ सुन के खुश हो जाते हो या तारीफ के प्रति उदासीन हो जाते हो? तारीफ के प्रति उदासीन होते हो। क्या चाहिए तुम्हें? नहीं समझ में आ रहा है कुछ? चलो तो आज ही प्रैक्टिकल कर ले। आज 12 बजे तक प्रवचन होगा, कोई को घर नहीं जाना है। बोले क्यों? पहले तो 9 साढ़े 9 कितने बजे तक? 9:30 तक, 9:30 तक प्रवचन होगा, और 9:30 बजे से 11 बजे तक आपको हम मिठाइयों की प्रशंसा करके सुनाएंगे। दुनिया में कितने प्रकार की रसगुल्ले होते हैं, कितनी मिठाइयाँ होती हैं, सब सुनाएंगे आपको। दाल भात ढोकला सब सिखाएंगे यहाँ पे सब। बोलो कितने लोग बैठना चाहोगे? बोलो बैठो ढोकला सुनने के लिए बोलो बोलो। तो आप बोलोगे पंडित जी आप सुनाओ मत, आपको अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं केवल दिखाता रहूँ या रखे हुए भोजन सुंदर सुंदर स्वादिष्ट एक से एक बढ़िया और पूरी उनकी डिटेल बता रहा हूँ, तो आपको खाने के प्रति इच्छा होती है या बात सुनने की इच्छा होती है? अब तो समझ में आया कि नहीं आया? ओहो, ऐसी त्रिकाली गायक का भी ज्ञान होता है, और त्रिकाली गायक का ज्ञान ऐसी पर्याय उसका भी ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान के प्रति उदासीन होता है, और त्रिकाली गायक में आनंद करता है। आप तो स्वानुभूति वाली समझ में आई नहीं? छठा पोष स्वानुभूति का हो गया ये। अब बिल्कुल सरल और बात कहता हूँ, समझना कोशिश करना है, घर जाके 10-25 दृष्टांत बनाना इसके। इसमें तो घंटों चर्चा करोगे तो पकड़ में आएगी बात। अब मतलब मेरी तरफ से मैं पूरा कह चुका हूँ। बोलो मैंने क्या बोला था? जो चीज़ अचीव नहीं होती उसकी इमेज बहुत होती है, और अचीव हो जाने के बाद कभी तुमने नाटक वाटक में काम किया है? प्रोग्राम में काम किया? सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नहीं किया? तुमने नाटक
नृत्य, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं नहीं किया? अरे तो बहुत भाग्यशाली हो। तुमने किया है? तो फिर उसके बाद तुम्हें कोई गिफ्ट मिलती है? उसके बाद कार्यक्रम के बाद इन्होंने बच्चों ने अच्छा कार्यक्रम किया, इसकी इन्हें प्राइज। अब समझो सबको मिल गई, सबको प्राइज मिल गई, लेकिन हर्ष को नहीं मिली। एक वो छोटा सा कप नहीं मिला इसको। तो सही बताना हर्ष, तेरे को कैसा लग रहा है? अब ये सारी टीम को मिल गए वो इतने इतने से कप एल्यूमिनियम के, कीमत कुछ नहीं, भले 5 रुपए का है, वो 10 रुपए का है, नहीं होते स्कूलों में छोटे छोटे मिलते हैं ऐसे, वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन नहीं मिलता तब तक कैसा लगता है? बोलो कैसा लगता है? और मिलने के बाद क्या होता है? अब बताओ, चलो मिलने के बाद क्या होता है? 24 घंटे हाथ में रखे रहते हो, देखते रहते हैं, बस दिखाए मम्मी को। थोड़े दिन बाद तो धूल खाता है वो, फिर थोड़े दिन बाद तो खबर भी नहीं पड़ती कहाँ गया। क्यों? तुम्हारे सारे कार्ड रखे हो, सर्टिफिकेट जो तुम्हें मिले होंगे। बोला इसका क्या मतलब है? जब तक अचीव नहीं होता तब तक लगता है, लेकिन अचीवमेंट होने के बाद उसके प्रति उदासीनता होती है। ऐसे ही केवल ज्ञान होने के बाद उससे उदासीनता होती है। केवल ज्ञान नहीं, तुमसे भी कह रही, तुमने पढ़ाई करी जो भी BCom MCom जो किया होगा, अब उसकी डिग्री का तुम्हें क्या लग रहा है? बोलो, जिन लोगों को इंजीनियर बनने की रहती है ना, तो उनको लगता है कैसे मेरा नंबर लगेगा, कैसे PET पास करूंगा, कैसे प्री टेस्ट पास करूंगा, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। और जब पढ़ लिख करके निकल जाते हैं तब नथिंग, आई एम इंजीनियर। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो चीज़ नहीं आती उसका आपको अट्रैक्शन होता है, लेकिन जब आ जाती है तो उसका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। अभी आपको सम्यक दर्शन और मोक्ष नहीं है तो कैसा लग रहा है? क्या रे था से, क्या रे था है, क्या रे था से। पंडित साहब आपको हो गया, ऐसा हो गया तो क्या करोगे तुम? और नहीं हुआ तो क्या करोगे? कि पंडित साहब यदि आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो हम भी आशा छोड़ देंगे। अच्छा इसलिए पूछ रहे हो? सुना, पूरे वर्ल्ड में ओलंपिक होता है और दौड़ने वालों में से इतने पूरे देश के खिलाड़ी दौड़ने आते हैं और एक को गोल्ड मेडल मिलता है, तो बाकी दौड़ने नहीं आएंगे। फिर हम एक ही आएगा बेचारा, उसे गोल्ड मेडल मिलेगा, बाकी तो किसी को नहीं मिलना है, तो नहीं दौड़ना चाहिए। मैंने ऐसी आशा से मत सुनो, इसलिए मत पूछो। सुनो, अनंतों जी सम्यक दृष्टि हो गई, मोक्ष चले गए, तो ऐसा क्यों नहीं देखते? ऐसा देखा समझ में। लेकिन जब केवल ज्ञान हो जाता है ना, मोक्ष हो जाता है, तो क्यों केवली भगवान क्या करते हैं? जब केवल ज्ञान होता होगा, पार्श्वनाथ भगवान केवल ज्ञान हुआ, फिर क्या हुआ होगा? फिर उन्होंने ऐसा किया होगा नहीं? पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान होगा, ऐसे किया होगा, मैं जीत गया, मैं केवली हो गया और मैं सम्यक दृष्टि, ऐसा करते होंगे। अब तो समझ में आएगी नहीं? ज्ञायक और पर्याय। ज्ञाय को क्या कह रहा हूँ? खजाना। और पर्याय को क्या कह रहा हूँ? ज्ञायक का ज्ञान। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? ज्ञायक और ज्ञायक का ज्ञान। बोलो तुम बताओ, तुम्हें दोनों में से कौन सा अच्छा लगेगा? बोलो तुम्हें कौन सा अच्छा लगेगा? ज्ञान? तो बस उदासीन हो गया वो, खत्म। तो जानता भी है तो भी उदासीन हो गया। अभी आपको मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली, अभी आप शास्त्र पढ़ते हो ना, तो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन होती है, उन्हें ज्ञान हो जाता है, तो खुश हो जाते हो। तो आप ज्ञान में खुश हो रहे हो, खजाने में खुश नहीं हो रहे हो। अब भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। हाँ ऐसा ही ज्ञायक में हूँ, ऐसा ही। पंडित साहब ने तो रचनाओं में एकदम लिख दिया। होना नहीं है फिर समझो, करना नहीं है फिर समझो, याद नहीं करना है फिर समझो। सदा ही है। अभी तक निर्णय करो, बस है में भी कुछ करना है। बोलो है का निर्णय करो, स्वीकार कर लो। उसमें स्वीकार करने में क्या रखा है? हूँ मैं खुद भगवान हूँ। सदा ही है, न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। आनंद करो। इसे में आनंद कैसे करें? एक्चुअली हम कहते हैं आनंद करो, इसमें भी थोड़ी टेंशन लगती है, कैसे करें? तो ऐसे करें। अरे तुम्हें अभी तक पता नहीं था कि तुम भगवान हो, आज तुम्हें खबर पड़ गई तो अच्छा नहीं लग रहा? तो यही आनंद है। निर्भर हो गई, यही आनंद है। निश्चिंत हो गई, यही आनंद है। टेंशन नहीं रही, आनंद है। जैसे तुम्हें समझ लो वैसे समझ लो। आई बात समझ में आ रही?
चलो और एक दृष्टांत देते हैं आप। जैसे जैसे आप चेहरा दिखेगा आपका, हम वैसे दृष्टांत देंगे। समझो, तुम्हारे घर में डकैती पड़ गई, शॉर्ट में देना, पहले दे चुके इसलिए। डकैती पड़ गई, डकैती समझ गए, लूट पाट क्या कहलाता, सब तोड़ फोड़ सब। और सब अभी तुम यहाँ से घर जाओ, और घर जाते से तुमने देखा कि तुम्हारी तिजोरी घर के अंदर सुरक्षित है, तो तुम्हें आनंद नहीं आएगा। तो आनंद कैसे करोगे बताओ? हैं? कन्फर्म हो गया हमारी तिजोरी सुरक्षित, पूरा खजाना सुरक्षित। थोड़ा बहुत तो हुआ ऊपर ऊपर नुकसान, कपड़े वपड़े ले गए थोड़े बहुत, 1 किलो मूंग की दाल ले गए क्या, टॉयलेट सॉप ले गए, पसंद आई उनको इसलिए। तो तुम कितने दुखी हो गए, बोलो टॉयलेट सॉप चली गई, बोलो हे भगवान एक बार वो खजाना ले जाते। लेकिन मैंने नई वाली टॉयलेट सॉप लाए थे जर्मनी से, कितनी स्पेशल, मैं उसको यूज नहीं कर पाया। ऐसे सोचो यार, बोलो बोलो। तो ये इसी का नाम आनंद है। बस आपको सुरक्षित भगवान आत्मा खजाना, भूखे को भोजन दिख जाए तो बोलो क्या करेगा, भोजन का ज्ञान करेगा या भूखा भोजन करेगा? इसका नाम आनंद है, इसका नाम तृप्ति है, इसका नाम मग्नता है, इसका नाम निश्चिंतता है। तुम्हें जो कहना है कह दो। चलूँ अब तो आगे चलूँ भाई। प्रत्यक्ष उदासीनता है, उदासीन रूप से प्रकाशमान है, मैंने जानने में आता है, उदासीन रूप से जानने में आता है। अतः जीव अव्यक्त है, एक बोल हो गया। अब आ जाइए अलिंग ग्राह्य, इसी के नीचे थोड़ा देखो, मिल गए नीचे, इसके ठीक नीचे 2 लाइन छोड़कर, स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से, क्या लिखा है? स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से। कौन सा ज्ञान? स्वयं संवेदन, ताकत वाला शब्द है। स्वयं सम्यक वेदन, अर्थ क्या किया मैंने? स्वयं का सम्यक वेदन, आत्मा का वेदन हो रहा है। आगे देखो, स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से। एले तुम कैसे हो? तुम्हारे लिए आत्मा प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? बोलो, आत्मा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। यहाँ लिख रहे हैं स्वयं संवेदन हो रहा है और स्वयं संवेदन में प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष समझते हो? अब देखो, तुम अपनी चिंतन इसकी धारा में ले जाओ। जी मत सोचो क्या है क्या है, दिखता ही तो नहीं है, दिखता ही तो नहीं। अरे अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अनुभव में आ रहा है इसलिए प्रत्यक्ष है, बराबर। स्वयं संवेदन से प्रत्यक्ष सदा। कब कब प्रत्यक्ष है? सदा प्रत्यक्ष होने से अकेले अनुमान से ही नहीं जाना जाता, उसका नाम अलिंग ग्रहण है। आत्मा सदा अनुभव में जानने में आ रहा है, मात्र अनुभव से ही नहीं। और तू चाहे तो स्वयं संवेदन का तू केवल देख, स्वयं संवेदन तो हो ही रहा है। जैसे ही तुझे खबर पड़ जाएगी तो स्वयं संवेदन में प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभी समझ में नहीं आया कुछ, है ना? देखो नहीं समझ में। दूध में शक्कर कैसे देखोगे आप? आँख से? बोलो कान से? कान दूध में, एक दूध में शक्कर है कि नहीं ये देखना है अपने को। और एक गिलास है, गिलास में दूध है, तो ऐसे शक्कर का पता लगाओगे? तो सूंघ करके पता लगाओगे, देख करके, हाथ डाल के। कहाँ है शक्कर? कहाँ है शक्कर? होती तो दिखती, होती तो दिखती। शक्कर आँख से देखोगे तो कहाँ से देखोगे? तो अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, तो आपने टेस्ट किया तो शक्कर दिख गई? बोलो, शक्कर दिख गई? नहीं दिखी? बोलो। जो चखी आपने, दूध को चखा तो दूध मीठा मीठा लगा, तो शक्कर दिखी कि नहीं दिखी? एक यानी प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। ऐसे ही आत्मा ज्ञान वाला नहीं समझ में आ रहा है आपको। जानना कौन कर रहा है? इस दूध के गिलास में इस गिलास में जानने वाला वेदन किसका है? बोलो, जानने देखने का वेदन किसका है? ओ तो आत्मा मिल गया, मिल गया, स्वयं संवेदन से प्रत्यक्ष हो गया। इतना तो सरल है। आपको अनुभव करना है कि हो रहा है। इस समय प्रवचन समझ में नहीं आ रहे हैं आपको? किस किस को समझ में आ रहे हैं?
जिस जिसको प्रोजेक्ट समझ में आ रहे हैं वो सब आत्मा का ही अनुभव तो है। जानने वाला मैं हूं, यही तो अनुभव है। पंडित साहब की रचना में ऐसा ही प्रभु में भी हूँ को भजन दे रहा हूं। ऐसा ही, अभी तक हमने ऐसा सुना था, ऐसा ही प्रभु मुझको भी होना, ऐसा मैंने सोचा था। नहीं नहीं, होना नहीं है, वो समझ में आ रहा है? आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप जंगल में हर्ष अकेले जा रहे हो, जंगल में, घनघोर जंगल, समझ रहे हो बेटे? जंगल में अकेले जा रहे हो, इतने में एक मेरा जैसा सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ एक पुरुष आ, अचानक सफ़ेद सफ़ेद बाल नहीं मेरे, लेकिन उसके सफ़ेद सफ़ेद बाल, दूधिया बाल, और पूरा एकदम झब्बा ऐसे बिल्कुल, और फिर अचानक एक सेकंड के लिए तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे पीछे से, थामो, आप रुक गए, तुम्हें परमेश्वर छो, और गायब हो जाए। इतनी बात सुनने के बाद कैसा लगेगा? बोलो सबको कैसा लगेगा? बोलो। कितना बोला उसने? क्या बोला? तमें क्या बोला दक्ष? तमें, हाँ अच्छा जोर से बोलो। हाँ हाँ वेरी गुड। ये दक्ष कितने अच्छे से सुनता है ना, बहुत बढ़िया। तमें परमेश्वर छो, तो सही बताओ हर्ष, अब कैसा लगेगा तुमको ये बात सुनने के बाद? वो गायब हो गया, ये आंसू, कौन? ये मैं परमेश्वर। आपको कितना अब जो रोमांच, एक सेकंड में देश न लगती होगी, एक ही ऐसे ही तुम्हें अभी सुनते सुनते ऐसा, हाँ व्यक्त अव्यक्त गायक ध्रुव, हाँ ठीक, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा सुनते सुनते तुम सुना, विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान ने करंट तेरे लिए 2-3 भाव कहीं बस, तो सुन के अच्छा 2-3 भाव, अच्छा 2-3 ओके ओके, ऐसे। अरे इतने में तो ये आनंद, ऐसी सुरक्षित गायक भगवान। हम तो सोच रहे थे लुटा हुआ भगवान आत्मा, हम तो सोच रहे थे लुटा हुआ भगवान आत्मा, नहीं नहीं, आनंद गुण में से बिल्कुल कम नहीं हुए, ऐसा सुरक्षित आत्मा मिल गया। ओह अब तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म हो गई, अब तो जो कहूँ ऐसा होने वाला है। बाबूभाई जी की दृष्टांत देते थे, याद आ रही है उनकी, बाबूभाई जी की दृष्टांत देते थे। सब लोग बोलते नहीं मैं मोक्ष जाने के लिए क्या करूं, सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करूं? प्रश्न है कि नहीं? क्या प्रश्न है? सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करूं? सुनोगे उत्तर उनका उत्तर? उन्होंने ये उत्तर दिया, तुझे कुछ नहीं करना, तू केवल परिपूर्ण ज्ञायग्नि हाँ पाड़ बस। क्या क्या बोला उन्होंने? क्या बोला? वो परिपूर्ण ज्ञायक छो, यानी हाँ पाड़ बस। तो हमको विश्वास नहीं होता था विदिशा में, तो हम लोग सब पूछते ऐसे कैसे, तो कुछ तो करना पड़ेगा, पंचगुण स्थान, अणुव्रत, प्रतिमा, पीछी का मंडल, दीक्षा, कुछ तो करना पड़ेगा। हम ऐसे पूछते थे सब लोग, तो वो ऐसा बोलते थे कि सुनना ध्यान से, कि बोलो भाई लड़के को शादी करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसे बोलते थे हमको दृष्टांत में। क्या बोला उन्होंने? लड़के को शादी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो भाई क्या करना पड़ेगा? बस तू लड़की की हाँ पाड़ बस, फिर बैंड बाजा वो सब लाएंगे, तुझे नहीं जाना। वो मिठाई बनाने वाला, पंडाल बनाने वाला, वो तुझे कुछ नहीं करना, तू तो कई बार लड़के लोग ऐसे चिंता करते कौन करेगा कौन करेगा, मैं हाँ तो कर दूंगा, फिर मंडप भी इतना बड़ा बनना है, इतने रिश्तेदारों को चिट्ठी लिखनी है, इतने लोग आएंगे, कैसे पानी कहाँ, इतना इतना तड़का, अरे तू चिंता नहीं कर, तू तो हाँ तू तो बस बोलो भाई। ये दृष्टांत समझ में आ गया? ऐसे ही होती नहीं शादी कि, और कैसे होती बोलो? लड़के को कुछ नहीं करना पड़ता, बाकी सब कर देते हैं, वो दोस्त लोग बाजे ले आते हैं, रिश्तेदार मिठाई वाले ले आते हैं, सब हो जाता है। तेरे को क्या करना है? केवल क्यों बस करने जाना पड़ती है उसे बारातियों के लिए कि मैं जाऊंगा भाई बस करूं, उसे तुझे कुछ नहीं करना, तू तो केवल हाँ पढ़। उत्तर समझ में आया कुछ? दृष्टांत सुनो। ऐसे ही तू एक ज्ञाय की हाँ पढ़, कर्म का उदय अपने आप पंचम गुण स्थान, उपसम 6 से उपसम,
14 गुण स्नान और मोक्ष आपो आप थई जैसे। परिणाम सुधारने की जिम्मेदारी उधर है, तेरी नहीं है। गुण स्नान मार्ग स्नान सब करने की जिम्मेदारी किसी और की है, तेरी नहीं है। तू तो एक गया है कि हाँ पाठ बस, बराबर है। दूसरा दृष्टांत दूं, बोलो भाई बुखार उतारने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है? बुखार उतारने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? बोलो मेहनत क्या करते हो? बोलो बोलो। कैंसर दूर करने के लिए तुम क्या करते हो? बुद्धि को मेहनत करने क्या करते हो? कुछ नहीं। तू निर्णय कर, दवाई खा और रिलैक्स। इसके बाद में दवाइयाँ और कौन से वायरस और कौन से बैक्टीरिया और कितनों का अभाव होगा एक दिन में, कितने का 2 दिन में, कितने का अभाव होगा, वो है ना, बीमारी के कीटाणु कब दूर होंगे, वो तुम्हारे हाथ में। क्यों तुम ऐसे करते हो? बैक्टीरिया नंबर 12 गेट आउट, ऐसे करना पड़ता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, तू तो खा और सो। ऐसे तू तो गाय को जान और मस्त रहे, तेरा टाइम से मोक्ष हो जाएगा। विश्वास हो तो मान लो। मोक्ष कब चाहिए? बोलो बोलो। तू तो इसकी हाँ पाठ बस। चलो अब तो आगे। अब क्या कर, फिर से स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से मिला। क्या क्या लिखा है? बोलो स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से। एक भाषा तो देखो, रत्नों से जड़ने जैसी भाषा, स्वयं ही जानने में आ रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। कब प्रत्यक्ष हो रहा है? सदा प्रत्यक्ष हो रहा है। सुनो, अकेला अनुमान ही नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। बस इस शब्द को पढ़ाना है मुझे। अलिंग ग्रहण के 20 बोल में इसी बोल की चर्चा आई है। वहाँ पर 20 अर्थ किए हैं और यहाँ पर अमृतचंद स्वामी ने एक ही अर्थ किया। फिर से बोलूं, यहाँ पर चूंकि ऐसा कहते हैं लोग, मुझे पता नहीं, अपन अनुमान से कह रहे, प्रवचन सार जी का सबसे पहले ग्रंथ लिखा गया, ऐसा कहते हैं। कोई कहता है समय सार जी पहले लिखा गया, मुझे ऐसा लगता है प्रवचन सार जी पहले लिखा। लोग कहते तो मैं भी अनुमान लगाता हूँ। देखो क्यों कि वहाँ पर उन्होंने उसके 20 बोल लिखे अलिंग ग्रहण के, और यहाँ अलिंग ग्रहण का एक ही अर्थ लिखा। पॉइंट पकड़ में है ना? तो अलिंग ग्रहण में से भी वो वाला बोल लिखा है यहाँ पे जो 20 में लिखा जा चुका है। कौन सा? वहाँ लिखा है आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है। क्या बोला मैंने? आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है। अनुमेय समझते हो? नहीं समझते बच्चे लोग? नहीं समझते अनुमेय? चलो तो पहले तो अनुमेय समझाना पड़ेगा। अनुमान का विषय को कहते हैं अनुमेय। क्या बोला है? अनुमान के विषय को क्या बोलते हैं? अनुमेय। फिर से सुनो, अनुमेय किसको कहते हैं? अनुमान का विषय। जैसे अब विषय भी एक नया शब्द हो गया। अब विषय क्या चीज़ होती है? तो बहुत सिंपल समझो, जिसका हम अनुमान लगाते हैं, जिसका हम अनुमान लगाते हैं वो कहलाता है अनुमेय। अब तो समझ में आ गया? इस समय कितने बजे होंगे लगभग? आप घड़ी देखे बिना अनुमान लगाओ, घड़ी देखे बिना बताओ कितने बज गए होंगे? 9। तो आप ठीक है, आपने अनुमान ही तो लगाया, कोई बात नहीं, बिना घड़ी देखे 9:09 हो गई। तो अब अनुमान लगाया आपने, तो जो अनुमान लगाया वो टाइम कहलाएगा अनुमेय। अब तो समझ में आ गया? अब वापस आओ, आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है, अनुमान लगाने लायक नहीं है। फिर से बोलता हूँ, फिर से बहुत बड़ा प्रैक्टिकल करना है, इसी के लिए तो मैंने आज का दिन रखा उसको, नहीं तो कल रात को पूरा हो गया था। समझ नहीं, जैसा आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बोलो, बता दूँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सॉल्व कर देंगे, बोलो, सब विवादों का हल हो जाने वाला है, ऐसा तो समझ रहे हो? सुनो, आत्मा अनुमेय मात्र नहीं, मैंने अनुमान लगाने लायक मात्र नहीं। फिर से मात्र लगाए, मात्र का मतलब होता है अनुमान तो लगाना पड़ता है। क्यों अनुमान लगाना पड़ता है बोलो? क्योंकि घड़ी दिख नहीं रही, कितना टेम्परेचर होगा, अब अपने को तो पता नहीं कितना टेम्परेचर, तो अनुमान लगाते हैं आज तो 40 तो होना चाहिए, 35 तो होना चाहिए, ये अनुमान लगाया आपने। तो आत्मा ऐसे अनुमान लगाने लायक नहीं है, तो क्यों लगाते हैं? पहला, क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं दिखता, पॉइंट, प्रत्यक्ष आत्मा नहीं दिखता, इसलिए बोलूँ कुछ? जिनवाणी में भी अभी 29 अनुमान बताने वाली है और 8 अनुमान बता चुके हैं। जीव अधिकार में 8 अनुमान की चर्चा हो गई है और इधर की भी हो रही है।
लेकिन मात्र अनुमान लगाने लायक नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव करने लायक है। फिर से शब्द पकड़ लो। रसगुल्ला रखा है तो आप दूर से अनुमान ही लगाओगे कि खाओगे भी? बोलो। तो अनुमान अकेला नहीं लगाने लायक है, खाने भी लायक है। समझ गए? ऐसे ही आत्मा मात्र अनुमान लगाने लायक नहीं है, प्रत्यक्ष केवल ज्ञान में भी अनुभव करने लायक है। पंडित राजेंद्र कुमार जी ने भजन लिखा है ना, कब स्वाद चखूं वो पल होगा। कब स्वाद चखूं मन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। और अनुमान का क्या लिखा उन्होंने? अनुमान का जिसकी चर्चाही है सुंदर तो वो कितना सुंदर। जी अनुमान हो गया, अनुमान हो गया। समझ में आ गया? क्यों? किसी कंट्री की तारीफ सुनो। कौन सी कंट्री अच्छी लगती है तुम्हें? बोलो। उस कंट्री की तारीफ सुनो स्कूल में, टीचर बोले, मैडम बोले, सब लोग बोले, तो आपको कैसा लगता है? कब 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 मैं वहाँ जाऊँगा? पापा ने एक दिन खुश होकर पूछा, बोल बेटा तेरी क्या मर्जी? पापा एक बार हांगकांग जाना है। एक बच्चे अचानक नहीं पूछते, इनके दिमाग में सेट रहती है बहुत पहले से, अनुमान लगाते रहते। मैंने पापा हमारे एक फ्रेंड गया था, उसने बताया ऐसा वाटरफॉल है एशिया का, यूँ कहाँ पता नहीं कहाँ। हांगकांग एशिया में आता है? कहाँ आता है? देख लेना, जहाँ आता हो वहीं लगा लेना। ओ ऐसा वाटरफॉल, ऐसा क्या क्या होता है वो। और इतना पापा सब लोग बड़ी तारीफ करते हैं। मेरी मैडम भी बोल रही थी, जिंदगी में जिसने हांगकांग नहीं देखा उसने स्वर्ग नहीं देखा। दृष्टांत मुझे नहीं मालूम, वैसे तो कश्मीर को कहते हैं स्वर्ग, कोई वियतनाम को कहता है, कोई फला को कहता है, कोई किसी को बोला, हमें क्या लेना, हमारा तो दृष्टांत है। तो सुनते सुनते देखने की इच्छा नहीं होती। अब हम फिर कह रहे, जिसकी चर्चाही है सुंदर तो वो कितना। जी अनुमान हो गया और जी अनुमान हो गया। इतनी बात हो गई। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सुनना अभी सभी लोग, मुझे देखना, मुझे देखोगे तो समझ में आएगा। आप लोग जितने जीव दुखी हो, अनुमान से दुखी हो, वो जरूर मेरे बारे में गलत सोच रहा होगा वो, और मेरे बारे में मेरे हित में सोचेगा तो तुम ही अनुमान लगा के परेशान हो। जैसे सिंपल एग्जांपल दूं, सिंपल एग्जांपल, सारे बच्चे अपने पिता के बारे में सही अनुमान नहीं लगा पाते। बोलो, मम्मी ज्यादा प्यार करती कि पापा? अब कहना बड़ा कठिन है बच्चों के लिए। मम्मी पापा दोनों के बारे में अनुमान लगाना कठिन पड़ता है, क्योंकि अनुमान जिससे लगाते हैं ना वो मारपीट नहीं है और प्यार भी नहीं है। बोलो, तो मैं तुम सब जने तो समझ ही लोगे, मैं इन बच्चों को सरल कर दूँ, मम्मी पापा से निकाल के थोड़ा टीचर पे लाता हूँ। बोलो बेटी, स्वामी कौन सा टीचर अच्छा लगता है आपको, जो कभी नहीं मारता वो या मारता है वो? बोल जल्दी बोलो भाई। ध्रुव, ऐसा ट्यूटर जिसके घर अपन ट्यूशन पढ़ने जाते हो और कभी नहीं मारता, कभी पनिश नहीं करता। खेलो बेटे, पेपर हमारा ही है। हम तुमको आउट करा देंगे, बस इतने प्रश्न कर लेना, आ जाएगा, पास हो जाओगे आप। और तू फेल नहीं लिखेगा तो अभी कॉपी तो मुझे ही जांचनी। बोलो भैया, पेपर आउट करने वाला टीचर, नहीं पढ़ाने वाला टीचर, मस्ती खोरी करने वाला टीचर और आपको भी एंजॉय कराने वाला टीचर अच्छा लगता है, या छोटी छोटी मिस्टेक में स्टैंड अप, हाथ ऊपर करो, कान पकड़ो, दो। अब बोलो भाई, दोनों टीचर में से कौन सा टीचर अच्छा लगता है? बोल बोल जल्दी, इतनी देर नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब तू मायाचारी कर रहा है। जब लोग मायाचारी करना होती ना तो मन तो कह रहा है कि वो फर्स्ट नंबर अच्छा है, लेकिन क्या करूँ, यदि मैं फर्स्ट नंबर का बोलता हूँ तो ये लोग सब हंसेंगे। तो बोलना चाहिए सेकंड। और सही बता, सेकंड तो नहीं पसंद ना, पीटने वाला। दक्ष, नहीं तेरे को पसंद, जी से जल्दी बोला। तुमको नहीं, तुमको सेकंड पसंद नहीं, तुमको नहीं। बोलो भाई, क्योंकि तुम्हारा अनुमान गलत है। जो टीचर तुम्हें पनिश नहीं करता वो जिंदगी भर के लिए तुम्हें बर्बाद कर रहा है। जो तुम्हारे ऊपर स्ट्रिक्ट अनुशासन नहीं रखता वो तुम्हें जिंदगी भर के लिए बर्बाद कर रहा है।
आज यदि मेरे पर स्ट्रिक्ट अनुशासन नहीं होता तो आज आपके सामने नहीं बैठे होते हैं। मेरे पिता मेरे बहुत स्ट्रिक्ट, और मेरे वहाँ पढ़ने की वजह से जैसे पिताजी मिले वैसे ग्रैंडफादर मिले और वैसे ही मेरे गुरुजी मिले, बिल्कुल स्ट्रिक्ट। लेकिन 30-32 साल से मैंने उनके सिवा किसी दूसरे का स्वप्न नहीं देखा कि मैं कहीं और जाऊं, किसी आश्रम में चला जाऊं। बहुत लोग मुझे चाहने वाले बहुत हैं, मुझे संघों से निमंत्रण आता है, आप हमारे संघ में आ जाओ, सबको पढ़ा बोलते हैं। लेकिन नहीं, मैं एक ही सोचा ही नहीं दूसरा। क्यों? जहाँ स्ट्रिक्ट अनुशासन होता है वहाँ ब्रह्मचर्या नहीं होती, वहाँ जीवन में बेदाग नहीं लगते जिसकी वजह से आत्महत्या होती है, वे बातें नहीं होती जिससे लोग हंसी उड़ाएं। हंसी नहीं उड़ाएंगे लोग, बहुत बहुत फायदे होते हैं। अब बोल भाई, तेरे को अनपढ़ गवार, अब जी इंग्लिश में हिंदी में ये भी नहीं समझ रहा वो अनपढ़ गवार क्या होता है। बोल तुझे डफर बनना है कि सुपर बनना है? अब बोल सुपर, तो सुपर तो इससे बनते हैं, पढ़, होमवर्क कर, होमवर्क नहीं किया तो स्टैंड अप, टेबल याद नहीं करी तेने, और कितनी टेबल आती तेरे को दक्ष? 10 तक? 10 भी नहीं आती है? 20 तक, वेरी गुड। तो 21 की याद कर। जो वो स्ट्रिक्ट होते हैं ना तो वो बच्चे हीरो हो जाए। मैंने स्ट्रगल किया है ना, तो कॉलेज के प्रोफेसर बनने का मूल कारण था कि मैंने शॉर्टकट नहीं अपनाए। मेरे जितने साथी थे वो रोज़ बातें करते थे चौराहे पर, रोज फला पेपर आया है, इस बार का मैथ का पेपर उन्होंने सेट किया है, अकाउंट का पेपर उन्होंने सेट किया है, पक्की खबर है उनकी। क्या आ गए वो? उनकी IMP आ गई, उनका फला हो गया। सड़कों पर यही बात। मैं कान ही नहीं देता था, ना सुनता था, ना देखता था, ना लेता था। क्यों? उसका कारण अपना कंसंट्रेशन खराब होता है। हमें 100% पढ़ाई करनी, कहीं से पूछो। स्ट्रगल करने का मतलब ये था, जब खूब पढ़ाई करी, अच्छे से परीक्षा दी, अपने आप आगे बढ़ गए। आज पढ़ाने में जो मास्टरी आई वो उधर से आई है, शॉर्टकट से पास होने से नहीं आती। वो 10 दिन पढ़ाई करके पास करने से कोई मास्टर नहीं बन जाता, कोई सफल नहीं हो जाता। अब बोलो क्या करना है? बोलो स्ट्रिक्ट अनुशासन चाहिए, क्या करना है? बोलो स्ट्रिक्ट पक्का, तो ठीक है। चलो अभी अपन आगे बढ़ लेते। तो अनुमान समझ में आया? तो अब एक अनुमान तो मम्मी पापा का तो एग्जाम्पल दिया, टीचर का एग्जाम्पल दिया। आप दूर से मेरा अनुमान लगाओगे तो दुखी होगे, मैं आपका दूर से अनुमान लगाऊंगा तो दुखी होऊंगा। लेकिन कुछ सिंपल उदाहरण देता हूँ। मोटे लोग की बुद्धि मोटी होती है। वाह, कहाँ से लाए ये गणित? मोटे लोगों की बुद्धि मोटी होती है, और काले लोगों के परिणाम बिल्कुल काले ही होती है। अच्छा, काले लोगों के परिणाम काले होते हैं, ये कहाँ से लाया? पंडित जी 96,000 रानियां हैं, पक्का में कामी नंबर 1, वासना से भरा हुआ। कहाँ से लाए? 96,000 रानियां मैंने बहुत बड़ा पापी है। पंडित जी हम तो एक ही पत्नी लाए तब भी विरक्त हैं। इन्हें तो देखो। मैंने, आप समझ गए, ये सारे अनुमान तुम्हें दुखी कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट पकड़ रहे? तुम्हारा मिथ्या अनुमान तुम्हें दुखी कर रहा है। फिर से बोलूं, कितनी बार बोलूं? तुम्हारा मिथ्या अनुमान तुम्हें दुखी कर रहा है। बस चले तो 2-4 घंटा प्रवचन करो इस पे, बहुत है पॉइंट इस पे। जिसे तुम सोच रहे थे शिवभूति मुनिराज, बोलो शिवभूति मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ कि नहीं? तुम मिथ्या अनुमान से तुम दुखी हो रहे हो। अभी भी तुम सम्यक दर्शन इसलिए नहीं कर पा रहे, पंडित जी को तो बहुत ज्ञान है, अपने पास तो ज्ञान नहीं है। धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बहुत करना पड़ेगा। फिर पत्नी बच्चे छोड़े बिना कोई को सम्यक दर्शन नहीं होता भैया। सही बात है, दीक्षा लेने से सुख होता है। ये सारे अनुमान झूठे तुम्हारे। जल्दी जल्दी बोल दिया, टाइम नहीं है इसलिए। सारे अनुमान झूठे हैं, जी कह रहा हूँ मैं आप। सत्यव्यसनी अंजन चोर ने क्या क्या किया था? बोलो, स्टोरी मालूम है? सुन लेना घर जाकर के, अंजन चोर की स्टोरी सुनाना बेटे को, सुनिए। तो बोलो अंजन चोर ने क्या किया था सम्यक दर्शन करने के लिए? आप क्या अंजन चोर से भी गए बीते हो? बोलो, 7 में नरक का नार की सम्यक दर्शन ले सकता है, तुम उनसे भी गए बीते हो? बोलो बोलो।
नहीं, अनुमान लगा के परेशान हूँ। मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, सुनता तो हूँ लेकिन याद नहीं रहता। मैंने तुम्हें क्या लगता है याद रखना सम्यक दर्शन की पहला स्टेप है? बिल्कुल नहीं। याद रखना पहली स्टेप नहीं है, रटना पहली स्टेप नहीं है। पहली स्टेप यह है कि तू विश्वास कर कि तू भगवान है। मत रट, तू है ना, तेरी सत्ता है ना, इतना विश्वास कर, बस खत्म। अब इससे ज़्यादा और क्या कह सकता है, इससे इजी और क्या हो सकता है? और फिर भी विश्वास नहीं होता, एक काम करो, मैं कह रहा हूँ हम सब मोक्ष जाएंगे, गारंटी से जाएंगे, टाइम से जाएंगे, लेट नहीं होंगे। अब तो कौन सोचा? हाँ, आपके कहने से क्या, आप कौन केवल ज्ञानी हो? मैंने ऐसे दुखी होने वाले को दुखी होना है। जिसको रोने की आदत पड़ जाती है उसे भगवान भी नहीं हंसा सकते। मैंने दृष्टांत दिया था, शॉर्ट में दे रहा हूँ दृष्टांत। एक आदमी को 10 दिन से भोजन नहीं मिला और उसे भोजन मिला, आज मैंने दिया, मैंने कहा भोजन कर बेटा। अब क्या करना चाहिए बोलो? प्रसन्न होने के लिए क्या करना चाहिए इसे? हर्ष क्या करना चाहिए बोलो? सरल काम है कि कठिन काम है? प्रसन्न होने के लिए क्या करना चाहिए बोल कुनाल? कितना सरल काम है ना, कितना सरल काम। अनादि काल से तुम्हें ज्ञान नहीं मिला, दर्शन नहीं मिला, नहीं मिला, अब तुम कह रहे भगवान हो। बराबर लख्યું છે बराबर। तुम क्या हमारी कॉपी टेस्ट कर रहे हो बराबर करके? मैं बराबर कहो छो, मैं बराबर कहता हूँ, इससे क्या फायदा होगा? इससे मिलान करके, गुरुदेव से मिलान करके, इससे क्या? तुम बोलो ना, तुम्हें स्वीकार है। चलो फिर क्या करोगे? करंट बोलो। 10 दिन से भोजन नहीं मिला और हमने आज दिया स्वादिष्ट भोजन, क्या करोगे बोलो? सुखी होने के लिए कि तत्काल? नहीं, लेकिन मैं सुनाता हूँ, तुम लोगों की आदत, तुम लोगों की हो सबकी। पंडित जी 10 दिन पहले हम काका के घर गए, उन्होंने नहीं खिलाया। 9 दिन बुआ के घर गए, उनने भी नहीं खिलाया। 8 दिन पहले पड़ोसी के घर गए, उनने भी नहीं खिलाया। नहीं समझ में आया? 4 गति में रखड़े हैं, नरक में दुखी हुए, निगोद में दुखी हुए, स्वर्ग में गए वहाँ भी दुखी हुए, फिर ऐसी ऐसी तकलीफ उठाई। 5 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, रोते रहो बैठे बैठे। चलो अब तुम्हारे 10 दिन का रोना बंद हो गया। अब तो कहाँ कि अब तो खा लेंगे पंडित जी, लेकिन कल कौन देगा? चलो कल भी हम देंगे, तो परसों का क्या होगा? अच्छा इस जन्म में पूरा देंगे तो अगले जन्म में क्या? मैंने तुझे नहीं खाना, कुल मिलाकर नहीं खाना। ये गुरुदेव श्री इसको कहते थे आड़ ना दे। क्या कहते थे? आड़ ना दे। मैंने तू सहज भाव से स्वीकार करके तू परमेश्वर है, स्वीकार कर ना, तेरा मोक्ष होना है, बस प्रसन्न हो जा, बस मुदित था। लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है अब पंडित जी 18 तारीख के बाद तो आप चले जाओ, फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे बताओ? क्या होगा? रोना बैठ के हो, अभी रो लो। अभी 3 दिन है तो 3 दिन तो सुन कि पंडित जी आपको देखते तो बस याद आती कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा। समझ में आ गया क्यों नहीं होता सम्यक दर्शन? इसलिए नहीं होता। चलो मैं तो, मेरा काम बताना है। तो अनुमेय समझ गए, जितने जीव दुखी हैं बे मिथ्या हो, सम्यक नहीं। सम्यक अनुमान से तो सुखी होते हैं, सम्यक अनुमान से सुखी होते हैं, मिथ्या अनुमान से दुखी है। 2 महिलाएं कोने में बैठे बैठे तीसरी महिला को देख के बात कर रही थी, समझ गए? 2 महिलाएं तीसरी महिला को देख करके बात कर रही थी। इतने में तीसरी महिला की नज़र भी वहाँ चली गई, तो उनकी नज़र मिल गई, तो दोनों ने नज़र पलट ली, एकदम पलट ली और फिर बात करने लगी। बोलो तीसरी महिला की क्या हालत होगी? अब फोकट की दुखी, चक्की चालू, सम्यक दर्शन नहीं कर सकती मंदिर में। अब स्वाध्याय में भी सम्यक दर्शन नहीं कर सकती। वो आखिर मेरे को देख क्यों रहे थे? देख की बात क्या कर रहे थे? क्या कर रहे हो पता तो लगाना चाहिए, जासूसी। फिर घुमा फिरा करके 6 महीने तक दुखी हुए। घर जाते से पहले पति को हैरान किया, फिर सबको हैरान किया, एक के बाद एक सबको। तो 6 महीने बाद उसको गुस्सा आ गई ज्वालामुखी की तरह, तुम हम सब जानते तुम हमारी बुराई करती हो। क्यों? कब की? तुमने कब सुना? हमारे किसने कहा कि हमने तुम्हारी बुराई की?
बताओ तुमने कब देखा, कब किसने कहा तुमसे कि मैंने बुराई की है? नहीं उस दिन 6 महीना पहले। अरे उस दिन तुमने कितना अच्छा भजन गाया था, हम वही कह रहे थे उनसे। तुमने कितना अच्छा भजन गाया था उस दिन, गजब करा। ले अब तुम 6 महीना तक बेकार में चले कि नहीं चले? मैं रियली कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया इस लाइन से। मैं जब तक प्रत्यक्ष निर्णय नहीं होता, अनुमान लगा के दुखी नहीं होता। मैं रियली कह रहा हूँ, अपने हृदय से अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। मैं अनुमान लगा के दुखी नहीं होता। मैं बहुत मज़े में हूँ, इस पॉइंट से बहुत मज़े में हूँ। लोग क्या कह रहे होंगे, लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग तेरी तू जान ना, हम मज़े में हैं, बस खत्म। क्यों अनुमान लगा? मैं यदि आपको बताऊँ ना तो कितने अनुमान लगा के दुखी है, फाव कट के दुखी। जैसे पति देवता पत्नी को जम के नाराज हो गए और 2 खींच के भी चले गए। वैसे ऐसा करता नहीं कोई, दृष्टांत जम के नाराज हुए, जम के और चले गए। अब पति देवता तो उनको तो 5 मिनट का पाप का उदय आए थे ना, तो 5 मिनट कर करा के चले गए। इसके बाद दोस्त मिल जाते तो चाय पीते, नाश्ता करते, खेलते कूदते, पढ़ाई करते, कमाई करते, फिर वो घटना भूल ही जाती है, घटना एकदम भूल जाते हैं। आप बिल्कुल मार्केट में जाके टोटली, और फिर अपने बिजनेस में लग जाते। फिर भूख का टाइम आता तो घर आ जाते और बड़े जल्दी हंसते हंसते आते हैं, हाथ धोते हैं, लाओ भोजन लाओ। अब वो बेचारी 6 घंटे से फिर डरती डरती भोजन परोसती है। फिर कोई बात, क्यों क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ क्या? हाँ कुछ हुआ ही नहीं, क्या हुआ बोले? और सुबह तुम क्या कह रहे थे बोले? अब जबरन उसे फिर उखाड़ दी। अब वो तो भूल ही चुका था। मतलब ध्यान रखना, कर्म का उदय 1 मिनट आता है, 5 मिनट आता है, उसका एंड लॉर्ड अपन कर देते हैं। फिर मुस्कुरा के स्वागत करो, मुस्कुरा के बातचीत करो। जैसे वो भूल गए ऐसे तुम भी भूल जाओ। क्यों? शब्दों में जीव नहीं, शब्दों से ज्ञान नहीं। चिट्ठी। अब मजा करो। आप मुझे हैरान करके देखना, फिर मेरे से बात भी करके देखना। मैं चाहता हूँ मेरी प्रैक्टिकल हुए सर। मेरे पास तो जब मेरे को जहाँ तक याद है, अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मज़ा आता है। कोई अपनी बुराई करे, वो मिल जाए तो अपन बड़े प्रेम से स्वागत करो, अच्छे से बात करो। उसे कभी लगना चाहिए यार हम इतनी बार इनकी इंसल्ट करते हैं, मज़ा कैसे लेते? कभी वो पूछे क्यों, क्या बात है, आपको बुरा नहीं लगता? मैं बोलूँ बुरा तो तुम्हें लगता है, तुम दुखी हो, और मैं तुम्हें देखता हूँ ना दुखी, तब मुझे बुरा लगता है। इस बात से बुरा नहीं लगता कि तुम मेरी बुराई क्यों कर रहे हो। मेरी बुराई तो होनी ही है, कंपलसरी है। कोई माई का लाल नहीं जो बुराई ना हो, होगी वो तो। क्यों बोल दूँ? क्यों? अच्छा पॉइंट बोलूँ, बढ़िया वाला। क्यों? क्योंकि मोक्ष जाने के पहले अपयस प्रकृति का सहीपाक निर्जरा होती ही है। होएगी आपका ना, हम क्यों टेंशन करें? हम तो तैयार हैं, कर और कर और कर, प्रचार कर, विज्ञापन दे, पैसा हमसे ले। बड़ा मजा है, बड़ा मजा है। मैंने अपन क्यों सोचते बुराई नहीं होगी? होनी चाहिए ना। अनंत पाप किए तो बुराई नहीं होनी चाहिए। पेंटिंग गलत बनाई तो क्रिटिसाइज नहीं होनी चाहिए। जब तक केवल ज्ञान जैसी पेंटिंग नहीं हो जाती, मोक्ष जैसी पेंटिंग नहीं हो जाती, कमियां हैं, आलोचना होनी चाहिए। आलोचना से बिल्कुल मत डरो, मजा करो। फिर कह रहे मजा करो, अनुमान सही लगाओ। आज तो उसने तुम्हारी भयंकर बुराई की है, इतनी झूठी सच्ची लगाई, हमें तो आग लग गई, उतनी झूठी सच्ची लगाई उसने। मैं इतना खुश होता हूँ, अरे आज बहुत भयंकर प्रकृतियों का सही पाक निर्जरा हो गई, भयंकर प्रकृतियाँ। और क्या तुम देखे कहीं बताने जरा, मेरे पास तक तो आई भी नहीं। अभी ये सब चर्चा आएगी 50 से 55 में। चलूँ आगे, चलूँ अभी 50 से 55 में लूँगा इसको भी जरा। बहुत रसीली गाथाएँ, हालांकि अब टाइम तो निश्चित ही कम है। अब आप पढ़ के आओगे तो और मज़ा आएगा आपको। मुझे अभी क्या हो, अभी एक परेशानी आ रही मुझे प्रवचन करने में कि जो इसमें लिखा है ना, इनके वर्ड आपको पता ही नहीं। 5-1% लोगों को पता होंगे जो स्वाध्याय करते हैं। अब मुझे एक एक वर्ड बताने के लिए दृष्टांत देने पड़ते हैं, और जब बच्चों को देखता हूँ तो हिंदी में छोड़ इंग्लिश में बताना पड़ता है। कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ भाई। चलो फिर अब सुनो, अभी तक मैंने दूसरों का अनुमान बताया था। ये चरणान योग हो रहा था,
अभी अपने बारे में सोचो, तुम आत्मा का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे? कि तुमने ही अपने बारे में गलत अनुमान लगाया। हम में बुद्धि कम है। जब भी समय दर्शन नहीं होता लोग कहा बताएं पंडित जी, हम में बुद्धि कम है। धूर, बुद्धि कम है। स्वामी जी की बात बोलो, स्वामी जी क्या बोलते थे? बोलो बोलो बोलो, सुनना है कि नहीं सुनना? बोलो। जब उनसे भी, स्वामी जी से भी यही कहते थे, जो आप मेरे से कहते हो वो स्वामी जी से भी कहते थे लोग, हम में अक्ल नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान कम है। ये प्रॉब्लम जरा बड़ी है थोड़ी, है ना? ऐसा है ना? तो सुनो उत्तर। स्वामी जी ने, जिस व्यक्ति ने कहा था ना ऐसे भरी सभा में, उससे पूछा, बोलो महावीर भगवान सर्वज्ञ है कि नहीं? कि हाँ। सर्वज्ञ मतलब, सर्वज्ञ मतलब कि भगवान तीन लोक तीन काल के समस्त द्रव्य गुण पर्याय को जानते हैं, ऐसा उसे बताया श्रोता ने। तो गुरुदेव बोल, ओह गजब हो गया, तेरा ज्ञान इतना बड़ा, केवल ज्ञान को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, केवल ज्ञान को प्रमाण कर लेता है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंत जानते हैं वो सर्वज्ञ, तेरा ज्ञान इतना नक्की करता है। ओह, जो ज्ञान सर्वज्ञ को प्रमाण कर सकता है वो ज्ञान ज्ञाय को प्रमाण क्यों नहीं करेगा? मालूम वो क्या बोलते थे? एक तो वो भी बोलते थे आड़ ना दे, स्वरूप ने आड़ ना दे, अपनी प्रभुता को आड़ मत दे। दूसरा है बहाने नहीं बनाओ। क्या बोला मैंने? बहाने कौन बनाता है पता है? बहाने कौन बनाता है? जिसको रुचि नहीं होती। तुझे ज्ञाय की रुचि नहीं है इसलिए तुझे बहाने बनाता है। मैंने बिल्कुल, बैंसरी तो ऐसे फरमाते थे, बैंसरी कि स्वामी जी ने बादाम नहीं खिलाई है। क्या बोले? बादाम खिलाए तो बहुत मेहनत लगती है, बादाम मुंह में डालो, चबाना पड़ेगी बहुत, फिर भी पचेगी नहीं पचेगी। लेकिन गुरुदेव ने तो बादाम नो सीरो, समझ गए? सीरा, और सीरा बनाया ही नहीं गुरुदेव ने, चम्मच में भर के तेरे मुंह में भी डाल दिया। अब तो तुझे केवल टेस्ट लेना है, मजा लेना है। ऐसी बात है। फिर से सुनो भाई, टेस्ट की बात बोलो, तुम्हें परमात्मा छा, ये बात सुनते से तुम्हें मजा आ जानी चाहिए। बाकी अपन बाद में निपटेंगे सब, पहले इतना खुश तो हो जाओ कि मैं। बोलो भाई, क्या बोला भाविश? क्या बोला? मेरी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी जोर से। हाँ, मैं भगवान हूँ, गुजराती में बोलो, मजा आएगा। हाँ, हूँ परमात्मा से। बोलो बच्चों, क्या बोलोगे? बोलो। हाँ, वेरी गुड, दक्षिण ने बराबर सुना। बोल बेटे पीछे नहीं, तेरे को पूछ रहे थे, जोर से बोलो, जोर से। हाँ, मैं भगवान, एक साथ, सब एक साथ बोलो। हाँ, अब आई मजा। अब ये कल मेरे से कह रहा था, स्वामी इसके घर गए थे भोजन करने, रास्ते में कह रहा था आत्मा का तो नाम ही नहीं होता, वो तो इसको कहते हैं इसका नाम कहते हैं, मेरा नाम थोड़ी, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है, ऐसे कल कह रहा था। अब तुम अपनी कॉपी में लिख लेना, आत्मा इजिकल टू ब्रैकेट में डाल देना, हूँ परमात्मा से। कौन हो? कौन हो? हाँ, लिखना हो। अगली बार कॉपी देखूंगा तुम लोगों की, जिसके भी घर आऊँगा तो कॉपी देखूंगा, ठीक है? रेडी? चलो, अरे मौज करो, मौज भैया, इतनी सुंदर बात है, तीन लोग की सर्वोत्कृष्ट बात है। तो अपने बारे में भी अनुमान लगा लगा के दुखी, वो हम ऐसा खाते हैं, हम ऐसा पीते हैं, बाजार का छोड़ नहीं पाते, वो ऐसा खाते हैं, अरे रोता ही रहेगा जब देखा जाए। तो क्या पंडित जी आप क्या कहना चाह रहे? बाजार का खाते पीते रहे? अरे तू ये नक्की तो कर कि तू खाता भी है कि नहीं। नहीं समझ में आया कोई? पहले नक्की तो कर कि तू खाता ही नहीं है। खाएंगे कि नहीं खाएंगे तो बात की बात है। कल परसों बता चुके, परसों भाई ये देह का परिणाम होना अलग चीज़ है और तू आत्मा है जानने वाला वो अलग है। दोनों का भेद विज्ञान अलग अलग जुदा जुदा रखो। इतनी बात समझ में आ गई? अब 2 कलश पढ़नी है अपने को, और फिर 50 से लेकर शाम को मैं गाथा सुनाऊंगा। 2 कलश पढ़ने हैं, निकालो भाई, 35 और 36। बहुत मस्त है, लेकिन क्या बताऊँ, इतने गरिष्ठ हैं दोनों कलश, इतनी जल्दी तो नहीं चल पाएंगे, लेकिन अनंत काल चूसो ऐसे हैं ये दोनों कलश, अनंत काल चूसने जैसे हैं बिल्कुल। पढ़ लेते हैं केवल अपना भी। तो
चैतन्य शक्ति से रहित पर भाव सब परिहार कर। चैतन्य शक्ति से सहित निज भाव निज अवगाह कर। हे इतनी देर से कह रहा था यही लिखा है ना, भरोसा है? बोलो बोलो, लिखा है, अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, वही हम इतनी देर से बता रहे थे। फिर से पढ़ो आखिर की 2 लाइन। हे रुक जा, तुम अभी सही नहीं पढ़ रहे। है पढ़ते हो ना, है श्रेष्ठतम, तो 3rd पर्सन हो जाता है। हूँ श्रेष्ठतम आत्मा नहीं। फिर से पढ़ो। हूँ श्रेष्ठतम जो विश्व में सुंदर अब उसी का अनुभव करूं अब उसी का अनुभव करूं मैं स्वयं। बोलो भाई, आज कौन याद करके लागे 2 लाइनें? रोटी बनाते बनाते, कपड़ा धोते धोते। बोलो भाई, बिल्कुल बढ़िया लिख लेना ये तो। कितनी मस्त लाइन। अपन तो ऐसे देखो, अपने आचार्य कुमकुम सिर पर खड़े हो, सीमंदर भगवान के चेहरा देखो ना, वो फोटो देखो ना, फोटो या मूर्ति देखो सीमंदर, तो ऐसे लगे सुमत का हाथ पकड़ के बुला रहे हैं। जैसे मैं अपना कह रहा हूँ, तुम अपने बुलाओ। इधर आ बेटा, इधर आ, तू श्रेष्ठतम है, तू सरल है, तू सुंदर है, सहज है। देखो कितनी अच्छी अच्छी भाषा है। मेरी तो किस्मत भी बहुत जोरदार है। मेरे को सहज जीवन का पाठ भी अच्छा लगता है और बिल्डिंग का नाम भी सहज जीवन। क्या मैंने बिल्डिंग का नाम भी सहज जीवन, पंडित जी साहब का पाठ का नाम भी सहज जीवन। पता नहीं अच्छे अच्छे योग मिलते हैं। गुणस्थान भी 14वां, यहाँ 14वें माले पे रुके। फिर से पढ़ो, फिर से। हूँ श्रेष्ठतम जो विश्व में सुंदर सहज निज आत्मा अब उसी का अनुभव करूं मैं स्वयं हूँ भव्यात्मा। चूसो चूसो। जैसे लड़के लोग फिल्मी गीत गाते रहते ना, ऐसे गाते रहो। अगला अंतिम और पढ़ ले रहे। चित शक्ति सर्वस्व जिन के बल में है जी, उन्हें छोड़ कर और सब उलगलमयी जी। वाह, दक्ष पढ़ लेते थे हम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चित शक्ति सर्वस्व, सर्वस्व 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 प्रवचन करना पड़ेगा। सर्वस्व है, सब कुछ है। बोलो, एक स्त्री को यदि चूड़ियां खरीदना हो तो कहाँ जाना चाहिए? खरीदना नहीं, हम खरीदना भूल गए। यदि एक स्त्री को चूड़ियां पाना हो तो, कंगन पाना हो तो, भोजन पाना हो तो, जिंदगी भर कपड़ा चाहिए हो तो कहाँ जाना चाहिए? एक पति के पास। इसका नाम है सर्वस्व। समझाऊं? महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं, पुरुष थोड़े होते हैं मतलब, लेकिन महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं। डॉक्टर बनने में उसको 25 साल लग जाते हैं और जे एक बरमाला में खरीद लेती है, जे डॉक्टर नहीं बन जाती है। अंबानी को कितना समय लगा होगा बनने में, और वो आई, इसने एक बरमाला डाली और पूरी लाइफ का इंश्योरेंस। कैंसर होगा तो कौन इलाज कराएगा?
पति देवता। कपड़े चाहिए हो तो कौन कराएगा? पति देवता। बच्चों की फीस चुकाना हो तो कौन देगा? पति देवता। समझ गए नहीं? बोलो, स्त्री को कहीं यात्रा जाना हो तो बोलो, जो कुछ भी स्त्री को चाहिए हो, एक बरमाला में कंप्लीट इंश्योरेंस। इसका नाम है पति सर्वस्व है। समझ गए? ऐसे ही चित शक्ति सर्वस्व, चैतन्य शक्ति, ओहो, ज्ञाता दृष्टा शक्ति, ज्ञायक शक्ति, चैतन्य शक्ति ये सर्वस्व है। तुझे बोल क्या चाहिए? चैतन्य शक्ति हाथ में लेके बोल, चैतन्य का अनुभव करके बोल क्या चाहिए? कि 5वां गुणस्थान ये ले, 7वां गुणस्थान ये ले, श्रेणी में ध्यान ये ले, केवल ज्ञान ये ले, मोक्ष ये ले। ये सर्वस्व है। ये मेन स्विच है पूरी लाइट चालू करने के लिए, पूरे पंखे चालू करने के लिए मेन स्विच है। चित शक्ति सर्वस्व है। एक एक शब्द पे नाचो, सच कहता हूँ नाचो। मुझे तो समझ नहीं आता तुम लोग दुखी क्यों हो, फौकट में दुखी हो। भगवान हो भूल गए, बस इतनी सी बात है। क्या कहा? भगवान हो और भूल गए। चित शक्ति सर्वस्व जिन केवल पे है जीव, उन्हें छोड़कर और सब उजगलमयी। इसके दो अर्थ हैं, इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ आप समझते हो और एक अर्थ मैं बता रहा हूँ। अजीब को समझते ही आप, 29 प्रकार के भंगाई वो भी अजीब है, और अभी जो 8 चल गए ना, 8 पॉइंट, वो भी अजीब है। लेकिन इसमें एक मुझे दूसरी बात और कहना है। चित्त शक्ति सर्वस्व अनुभव करने वाले जीव हैं, और जो अपने को चित्त शक्ति अनुभव नहीं करते वे भी अजीब हैं। फिर से जो चित्त शक्ति ही सर्वस्व है ऐसा अनुभव करते हुए जीव हैं, और जो चित्त शक्ति का अनुभव नहीं करते वे सब अजीब हैं। अनात्मा लिखा है, अनात्मा, अनात्मा। गुस्से में कहा है, गुस्से तो नहीं कहना चाहिए, गुस्सा आचार्य गुस्सा नहीं, करुणा, करुणा से दुरात्मन कहा है, दुरात्मन। जा, तू आत्मा ही नहीं है, जा। भगवान होकर के अनुभव नहीं करता, मर जाओ, जाओ। नहीं समझ में? चलो, तो जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, मम्मी क्या बोलती है? ठीक है दक्ष, तुम हमारी सन नहीं, जाओ, हम बात नहीं करेंगे, आई हेट यू, तुम हमारी कुछ नहीं, आज से हम आपकी मम्मी नहीं। बोलती कि नहीं बोलती मम्मी? कभी बोलती नहीं ऐसे? तेरी मम्मी तेरी भी बोलती है। क्या कमाल है। जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो मम्मी भी कहती तुम हमारी नहीं। ऐसे जो जीव अपने को ज्ञान का अनुभव नहीं करते, परमात्मा अनुभव नहीं करते, जा अजीब है। तू समझ में आया? तू हम सीधे सीधे करे भगवान है तो खुश हो जा, नहीं हुआ मारो, जा हटा। मैंने ऐसा कह करके भी क्या कराना चाहती है कि मैं परमात्मा हूँ, ये अनुभव क्या है? एक बार फिर बोलो, हूँ અત્યારે શું કે થવાનું છે? અત્યારે કે થવાના? અત્યારે છું। वाह वाह, बहुत बढ़िया। दक्ष को 20 देना है ना, 20। ये बहुत प्यार, अच्छी सुंदर। मैं तो सही में कह रहा हूँ, यदि इसकी मम्मी पापा रेडी हो तो ले ही जाऊँ। आपको सच कह रहा हूँ, इतने प्यारा बच्चा लगा। खड़े हो अपनी चेहरा दिखा दे सबको, ताकि सबको जलन हो। कैसा नन्ना कुंद कुंद जैसा नहीं लगता है? ऐसे 10-11 साल के बच्चे ऐसे ही होते होंगे। मुझे कैसे अभी देखो, आपको तो बहुत दिक्कत है, इसको हर्डल नहीं है। तुमने तो जाने क्या क्या पकड़ रखा है अनुमान में, उल्टे उल्टे अनुमान लगा के। ऐसे कहीं समय कसम था, ऐसा होता है कहीं? हाँ, हमारे बुंदेलखंड में तो कह देते हैं लोग, लई जवान और तलुआ से दे मारी। क्या बातें करने से समय दर्शन हो जाता है? अच्छों को नहीं होता, रोते रह बैठा, रोते रह। 1 सेकंड बहुत है, 1 सेकंड सम्यक दर्शन करने के लिए, 1 सेकंड। जंगल में कोई मिले, मैंने कहा था तुम्हें अचानक कह दे, कैसा लगेगा? बोलो ऐसे आज ये बिजली चमकी, ये समझो हाँ मैं परमात्मा हूँ, भगवान कह रहे, तुम खुश हो जाओ। नहीं होता हम है ना, चिंता करते हो हमें। अब बाकी चर्चा फिर करेंगे। वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छा।